अगर आपने लैब असिस्टेंट 2026 का फॉर्म भरा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो 2022, 2018 और 2016 में पूछे गए हैं। तो ध्यान से सुन लेना। गवर्नमेंट एग्जाम का एक रूल होता है कि पुराने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, और अगर आपने इन पीवाईक्यू को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो आने वाली 10 मई आपकी होगी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो कौन कौन से वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात करते हैं इसके बारे में। 2022 के, 2018 और 2016 के सारे क्वेश्चन पूरी केमिस्ट्री के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले थे। सबसे पहले बात करते हैं 2022 के कंप्लीट केमिस्ट्री क्वेश्चन के बारे में। 23 क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री के, वो अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। 2022 के भी 30, 2018 के भी 30 और 2016 के भी 30। बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है AgCl में निम्न में से किस प्रकार का दोष पाया जाता है। दोष में से कौन सा क्वेश्चन आया है? तो AgCl में दोष पाया जाता है, पहली बात तो फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष कौन सा वाला? एनाइन वाला। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, कांच किस में घुलनशील है। कांच का क्वेश्चन आए तो कांच घुलनशील होता है आपका एक्वारेजिया में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं होता, सल्फ्यूरिक में नहीं होता, परक्लोरिक में नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नॉन रिएक्टिव गैस इक्वल द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। ये लॉ किसका था? केमिस्ट्री के मैंने शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवाए हैं, नहीं करवाए हैं तो जो वीडियो मैंने बनाया था उस पर अगर 100 कमेंट हो गए तो जल्दी से जल्दी मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। 100 कमेंट होते ही मैं जल्दी से जल्दी पीडीएफ शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। तो नियमों में उसमें शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। तो पहला नियम आया, देखो आप, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। ये क्या बोले? दाबों के योग के बराबर होता है। ये तो तीनों ने नहीं बताया था, किसने बताया था? डाल्टन्स लॉ ने। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सरल एल्केन की पहचान कीजिए। मैंने लास्ट में एल्केन वाला चैप्टर में बताया था कि एल्केन ये होता है, एल्कीन ये होता है, एल्काइन ये होता है। सबसे सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा है आपका? या तो मेथेन, मैथीन, एथीन, एथीन। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन आ रहे दो, इसमें भी कार्बन आ रहे दो। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैथीन, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें मैथीन तो होता ही नहीं है। पहली बात मेथेन, सिंपलेस्ट कौन सा? मेथेन। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी विलयन का पीएच 3 से 6 हो जाता है तो H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी? 3 से 6 हो रहा है मतलब 10 की घात 3 गुना कम होगा। रिड्यूस 10⁻³ टाइम्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, एक फॉर्मूला दे रखा था H+ की कंसंट्रेशन वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे सरल एल्कीन अभी बताया मेथेन होता है। एन आइडियल गैस इनिशियली एट 300 केल्विन हीटेड टू 600 केल्विन। मतलब टेम्परेचर को आपने क्या किया है? 300 से 600 किया, मतलब टेम्परेचर को डबल, और आपने वॉल्यूम को भी डबल किया, आयतन को भी क्या किया? 2 गुना। तो फाइनल प्रेशर पूछा है। सवाल कहां से है पता है? डायरेक्ट फॉर्मूला शीट से, PV = nRT। खत्म, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्या बोला इसने? टेम्परेचर को डबल किया, टेम्परेचर को मैंने 2 गुना और वॉल्यूम को भी 2 गुना। आदर्श गैस समीकरण में लगा के देखो, ये भी 2 गुना, 2 गुना, 2 से 2 कटा, सेम, मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा, फाइनल प्रेशर सेम। नेक्स्ट बात करते हैं, आयनिक ठोस में कौन सा समन्वय संभव नहीं है? कौन सी समन्वय संख्या संभव नहीं है? 5। निम्न में से किस गैस का विसरण दर सबसे अधिक है? विसरण दर का मैंने कॉन्सेप्ट डाला था, उसमें 4 लाइन में या 2-3 लाइन में डाला है, जल्दी से चेक करना, आंसर बताना। वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है? वेपर प्रेशर किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे, या दोनों पे, या किसी पर नहीं? तो शॉर्ट नोट्स में डायरेक्ट मैंने बताया था, क्या वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, ओनली टेम्परेचर। आयतन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले आप 100 लीटर की टंकी लो, भले आप 1 लीटर का सिलेंडर लो, सिर्फ डिपेंड किस पर करेगा? टेम्परेचर पे। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाता? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन नहीं दर्शाता? बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारे पीडीएफ मिलेंगे कहां? टेलीग्राम पे। पैसा ले रहे हैं क्या? नहीं, 1 रुपए नहीं ले रहे हैं। सारी मेहनत किन के लिए कर रहे हैं? सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका सिलेक्शन आसान हो जाए।
अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि आपका सिलेक्शन करवाना ही है, जिनमें अपन दे रहे हैं मॉडल पेपर। दिल्ली का एक मॉडल पेपर आ रहा है, अभी तक 9 से 10 मॉडल पेपर हो गए, मतलब 20,000 क्वेश्चन हो गए, या 2,200 क्वेश्चन दिल्ली के 10 दिन, 2,000 क्वेश्चन मैंने दे दिए। किन पे? टेलीग्राम में, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। मेहनत आप कर रहे हो, आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। 2,000 क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए। फिर आपको इसके अंदर मिलेगी क्या? मॉक पेपर मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, केमिस्ट्री के आने वाले, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो उस वीडियो पे 1,000 कमेंट कर, सॉरी 100 कमेंट करवा देना। नेक्स्ट बात करते हैं 2018 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन, कंप्लीट केमिस्ट्री 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है? किसके कारण होती है? सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एट रूम टेम्परेचर सोडियम क्रिस्टलाइजेशन बीसीसी लैटिस विथ एज लेंथ इतनी, तो डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी का एक फॉर्मूला था, डी बराबर जेड अपॉन ए क्यूब एन ए। व्हाट इज जेड? जेड क्या होता है, एम क्या होता है, ए क्या होता है, एन ए क्या होता है? आपको पता होगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ए का मान पड़ा है, एम का मान सोडियम दे रखा है, पता कर लेना, सोडियम है ना, हाँ। ए क्या लेंथ, एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, किस दोष में कैटायन अंतराश इंडस्ट्रियल साइट्स में जाता है? दो ही टाइप के दोष थे, एक तो फ्रैंकल दोष और शॉर्ट की दोष, चेक करना, फ्रैंकल दोष। बात करते हैं NaCl क्रिस्टल में सोडियम का समन्वय संख्या कितनी है? सोडियम की समन्वय संख्या होती है 6। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी शर्त आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? 4 शर्तें दे रखी है, क्या मिश्रण पर आयतन में परिवर्तन नहीं, मिश्रण पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, राउल का नियम मानता है? नहीं मानता। विलयन का आयनीकरण होता है? नहीं, आयनाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं NaCl का मोल अंश, देख लीजिए केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स में डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, मैंने बोला भी था मोल अंश में से डायरेक्ट सवाल आता है, वीडियो जाके चेक करना, आए हुए भी है। देखो मोल अंश का फॉर्मूला सीधा आपको वैल्यू रखनी है, आंसर लेना है, चेक करना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। नेक्स्ट, राउल के नियमानुसार वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी किसके बराबर होती है? राउल का नियम पढ़ना ढंग से, आप खुद देख रहे हो, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपकी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, भले ही आपने डीप प्रैक्टिस नहीं की हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जेई लेवल की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज्यादा डीप पढ़ रहे हो ना, आपको ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना क्या है, सिर्फ ओवर पूरा सरफेस वाली सतह एक बार पूरा पढ़ लेना, ताकि आपको फॉर्मूला बता रहे, कॉन्सेप्ट बता रहे, आपका क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH आर नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.1, क्या बताए, डायरेक्ट सवाल आ चुका है। मोलरिटी एंड मोलिलिटी, मोलरता और मोलरता का सवाल है, डायरेक्ट रखो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। मोलरता बराबर N बराबर, मैं बताया था, बार बटा अणु बार, आंसर ले लेना। नेक्स्ट फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लो, अभी भी बता रहा हूं, सारे फॉर्मूला लिख लो, मैंने तो शॉर्ट नोट्स दिए ही है, आप भी बनाओ उनको देख के और अपने हिसाब से और बनाओ, ताकि एग्जाम से 10 दिन पहले आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ो। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोपाइन के साथ हाइपोक्लोरस एसिड की कौन सी रिएक्शन से क्या बनेगा प्रोडक्ट? नॉर्मल रिएक्शन है कि प्रोपाइन से कौन सी एसिड बनेगा, पता करना। नेक्स्ट बात करते हैं, अम्लीयता का क्रम पूछा जाता है, कौन ज्यादा सबसे ज्यादा बेसिक है, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, डायरेक्ट सवाल आता है। ये सारी पीडीएफ कहां मिलेगी? टू बी कंटिन्यू। 10 क्वेश्चन ही थोड़ी थे, 30 क्वेश्चन थे, किनके? 2018 के, 2022 के, 2016 के। सारे कहां मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल पर। डायरेक्ट मैंने इनको आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैंने डायरेक्ट इसमें अपलोड करवा दूंगा पीडीएफ, जिनमें 2022, 18 और 2016 के क्वेश्चन है। वो पीडीएफ कहां है, एक बार चेक करना चाहते हो तो चेक करो। देखिए
केमिस्ट्री क्वेश्चन 2022 एंड 18, इसमें आपको देख पा रहा, अगर दिख नहीं रहा है तो जूम करूं मैं। कांच किस में घुलनशील है? AgCl में कौन सा दोष है? ये सारे क्वेश्चन 1 से लगाकर 30 तक मैंने एक साइड में कर दिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो वो गलती आपकी है। हम तैयार करके दे रहे मटेरियल, और क्या चाहिए? डायरेक्ट जाओ और पढ़ो। नेक्स्ट, ये 2018 के क्वेश्चन, वर्षा की बूंदे गोलाकार की होती, प्रश्न अभी बताया। सैद्धांतिक घनत्व डेंसिटी पूछा है, BCC स्ट्रक्चर है। BCC और FCC में पैकिंग एफिशिएंसी वाला भी सवाल आएगा, बताया था। FCC में 74 होता है, नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में बताया था, चेक कर सकते हो। विद्युत ऋणात्मक वाला डायरेक्ट सवाल आ रहा है, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे। विद्युत ऋणात्मक वाला सवाल, किसका ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है? नेक्स्ट, P ब्लॉक, S ब्लॉक, परमाणु त्रिज्या का ऑर्डर, ये देख लो। लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है, टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है। चेक कर लेना कौन लेफ्ट टू राइट है, कौन टॉप टू बॉटम है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देख लो, सारे क्वेश्चन मैंने कहा अवेलेबल करवा दिए PDF में। PDF चाहिए तो जल्दी से कमेंट करना ना भूले। हम आपसे 1 रुपया नहीं ले रहे, तो फिर क्या चाहिए? जाइए सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये पूरी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत पसंद आ रही हो तो 1 सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आपको डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिजिक्स की मैं एक ब्रह्मास्त्र सीरीज अपलोड करने वाला हूं यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी चार्ज नहीं। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको ये सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको हेल्प हो रही हो तो जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए, फिजिक्स ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिनमें आपको 5 वीडियो में, सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। मैं हमको पता है 2 महीने रहे, अब 2 महीने भी नहीं है, 1 दिन और, 2-3 दिन और कम हो गए। जल्दी जाइए, बताइए कि अगर 5 दिन के अंदर आपकी फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो रही हो, कमेंट जरूर करें। तब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।